जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। सारे काशीवासी जो खुद महादेव के ही रूप है, यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, मां गंगा का नगर बनारस, धर्म का नगर बनारस, विज्ञान का नगर बनारस, ज्ञान का नगर बनारस, अर्थ का नगर बनारस और बाबा विश्वनाथ का नगर बनारस। आप इसे जिस नाम से भी पुकारें, इसकी शान और पहचान का पूरे भारत ही नहीं समूचे विश्व में दूसरा कोई विकल्प नहीं। दोस्तों, बनारस केवल एक शहर मात्र नहीं है, बल्कि मानव जीवन, वैदिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन सहित भारत की सनातनी संस्कृति और अन्य संस्कृतियों का अनूठा और बेमिसाल संगम है बनारस। और यही कारण है दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इसे अपना धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और सत्ता का द्वार बनाया और लगातार यहाँ से 2 बार सांसद चुनकर प्रधानमंत्री भी बने। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। मोदी जी के इसी संसदीय क्षेत्र वाराणसी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी है आज की हमारी ये विशेष रिपोर्ट, मोदीमय काशी। इससे पहले हम अपनी इस खबर पर आपसे विस्तार से चर्चा करें, मेरा आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ इस खबर पर अंत तक बने रहें। मैं आपको घर बैठे बैठे लेकर चलूंगा अपने कैसा भारत न्यूज के कैमरे पर बनारस की उन गलियों में, काशी विश्वनाथ बाबा की उन गलियों में, कभी तंग गलियों में सिसकता बनारस, बदबूदार और मलिन गंगा, छोटे से मठ में सिमटे काशी विश्वनाथ और विकास विहीन बनारस को नरेंद्र मोदी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे के साथ फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने लगभग 23 इमारतों, जिसमें पर्यटक सुविधा केंद्र, भोगशाला,
संग्रहालय, फूड कोर्ट आदि इमारतों का उद्घाटन किया। इसी दौरान परियोजना से जुड़े एक अधिकारी द्वारा कॉरिडोर का एक मैप भी दिखाया गया। मास्टर प्लान है। पहले जो हमारा वो था मतलब मंदिर प्रोमाइसेस था वो टोटल ये इतना ही था। ये जो आप मैप देख रहे हैं इतना ही था और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था। और इसमें जो है जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया। ड्रोन सर्वे कराया तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे और गलियां थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए, तो उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए, जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज, एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीजें की जरूरत होती है सब कुछ मिले। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ शुरू किया तो ये हम लोगों ने एक भव्य गेट बनाया मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का। अगर दर्शनार्थी हमारे यहाँ एंटर करता है तो ये मेन गेट है, उसके बगल में हम लोगों ने यात्री सुविधा केंद्र बनाए हैं। ये यात्री सुविधा केंद्र की बिल्डिंग है। इसमें यह है कि आप जैसे भी धार्मिक स्थल पर गए तो आप अपना पेन, मोबाइल वगैरह जमा करें, वहाँ पे अपनी चेकिंग कराएंगे। उसके बाद जो है वो आप हाथ धो लीजिए। उसके बाद आपको अगर बड़े बैगेज हैं तो बैग स्कैनर वगैरह से चेक करा लीजिए, सारी सुविधा इसमें रहेगी। और वहां से फिर आप होके हमारे मंदिर परिसर में आ जाएंगे। ये मंदिर परिसर का मेन गेट है। इसमें 4 दरवाजे बने हैं, चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे बने हैं। ये परिसर जो बनाया गया है ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और जो इसका फर्श है वो मकराना का सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ये टोटल जो हम लोगों ने ये पूरा तैयार किया है। इसमें ये जो राउंड दिख रहा है ये हम बाद में हम लोग इस पे प्लांटेशन भी करेंगे। ये हमारा एरिया हो गया। इधर से आप ये अगर टुवर्ड्स गंगा घाट जाएंगे तो ये हमारे गंगा की तरफ से भी ये एंट्री है। यहाँ भी एक गेट बना रहे हैं आप। ये हमारी जेट्टी तैयार है। इस जेट्टी से होके आप आइए और वो करिए, नाव अपना पार्क करिए। अगर भीड़ से नहीं बचना है, जाम से बचना है तो अब इधर से आइए। इधर घूमते हुए आप मंदिर परिसर में सीधे चले आइए और यहाँ पे आके दर्शन करिए। अब इसमें इम्यूनिटीज की बात करें तो हम लोगों ने 3 यात्री सुविधा केंद्र अलग अलग जगहों में बनाए हैं। एक यात्री सुविधा केंद्र ये हो गया, एक दूसरा हमारा इस प्रवेश द्वार पे होगा, एक गंगा किनारे हम यात्री सुविधा केंद्र बना रहे हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउस भी है, स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, जलपान केंद्र है, सिटी म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी है, मुमुक्षु भवन है, मल्टीपर्पज हॉल है और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर है। इतना हम लोगों ने वो पूरा बनाया है। उसके बाद वैदिक केंद्र, सबके अलग अलग उपयोग हैं। वैदिक केंद्र योग साधना करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम दोनों का पर्पज एक ही है। बेसिकली दोनों एक संग्रहालय है हमारे, अलग अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं। स्पिरिचुअल बुक स्टोर धार्मिक किताबों का एक स्टोर है जहाँ पे आप मतलब धर्म कर्म की किताबें आप खरीद सकते हैं। जलपान केंद्र इसलिए कि आदमी जब दूर से दर्शन करके आता है तो फिर सोचता है कुछ खान पान की भी सुविधा रहे। ये है कैफे बिल्डिंग है, यहाँ गंगा व्यू गैलरी है। यहाँ बैठेंगे तो आप गंगा का नजारा दिखेगा और वो पूरा जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद ये इम्पोरियम है। इम्पोरियम हमारा बेसमेंट +2 है। ये बेसमेंट में हमने यूटिलिटी सिस्टम की भाई कोई अगर आया तो उसको जो है अगर उसको फ्रेश होना है या उसको कहीं हाथ पैर धोने तो कर सकता है। उसके बाद इसमें एम्पोरियम हम लोग दे रहे हैं। जीआई प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े शोरूम बनाने की हमारी जो तैयारी है कि अगर आदमी आए तो ओडीओपी और इस सब योजनाओं से का लाभ ले सकता है यहाँ पे। तो ये सारी सुविधा हमारी इसमें है। और इस परिसर में ये हमारे परिसर का सबसे बड़ा पार्ट है जो 72 मीटर बाई 72 मीटर का है। इसमें हम लोग भीड़ क्राउड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कभी अगर भीड़ लगी तो हम उसमें रोक सकते हैं लोगों को। होता क्या, इस परियोजना के बनाने का मेन जो उद्देश्य था, सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं। उस दौरान पूरा शहर पैक हो जाता है, गलियां पैक हो जाती हैं और लोगों को दूरी भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद तब वो मंदिर पहुंच पाते हैं। अब क्या होगा, गंगा स्नान करिए और सीधे हमारे कॉरिडोर में आइए और बाबा को जलाभिषेक करिए और शहर में निकल जाइए। तो ये सारी सुविधा जो है इस प्रांगण में उपलब्ध कराई गई है। अब बाकी अगर आप लोगों को एक बार में इस प्रांगण में कितने लोग लगभग आ जाते हैं? अगर मान लीजिए सीजन हो, श्रद्धालु आते हो, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? इस केवल प्रांगण में कम से कम 10,000 लोग एट ए टाइम आ जाएंगे। 1780 के बाद मराठा कल्चर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने पहली बार काशी विश्वनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद से आज तक कभी किसी सरकार ने इस पर काम नहीं किया। कुछ विरोधी दलों के नेताओं का कहना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना उनके शासन में तैयार कराई गई, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम सभी जानते हैं।
खाली गाल बजाने से कोई झूठी बात सच नहीं हो जाती दोस्तों। हिंदू देवी देवताओं को लेकर और धार्मिक स्थलों को लेकर पिछली सरकारें कितनी गंभीर थी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 500 वर्षों तक अयोध्या के राम को भी अपनी सच्चाई बताने के लिए कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ा कि वे हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म के ईष्ट और भगवान हैं। खैर, इस बात को बस दोस्तों यही छोड़ते हैं। विपक्ष का तो काम ही होता है सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करना, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की परियोजना पर और आपको दिखाता हूँ अब तक वहां कितना कार्य हुआ, और जब ये बनकर कंप्लीट होगा तब इसकी तस्वीर कैसी होगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस से हमारे संवाददाता शिवा पाठक के साथ देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये जो कॉरिडोर का नया द्वार बना हुआ है, गेट नंबर 4, ये भी अभी कार्यरत है। ये इसका मुख्य द्वार है, वीआईपी द्वार भी बोलते हैं इसको। अभी काम लगा हुआ है, इस कारण यहाँ से द्वार अभी बंद है। कुछ समय के बाद ये द्वार भी खुल जाएगा आमजनों के दर्शन के लिए। देख सकते हैं कि घाटों को किस तरह से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। जितना अंधेरा होता जाएगा उतना ही इस घाट की शोभा इन रंग बिरंगी रंगों से, लाइटों से बढ़ती रहेगी। यहाँ पे कई प्रकार की लाइटें हैं, लेजर लाइट हैं। उन सभी लाइटों से लगभग सभी घाटों को सजाया गया है। सभी बिल्डिंगों का कलर एक जैसा है।
हर हर महादेव। मेरे प्यारे काशीवासी, सभी श्रद्धालु साथीगण, बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है, लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और इन सबके साथ मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है।
बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है, काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं, भूल मत जाना। 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। बनारस नगरी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर उन्हें कैसा लग रहा है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर कुछ आप बनारस पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आया हूँ। अच्छा, तो आप बनारस में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद लगा। अच्छा, जो कहा जाता है कि यहाँ विकास हो रहा है, आपको लग रहा है कि विकास हो रहा है? बहुत विकास है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा बात है। और ये अध्यात्म की नगरी है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत पुराना आध्यात्मिक नगर है जी। हर कोई हिंदू यहाँ आना चाहिए। जी जी। काशी कम से कम एक बार देखना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ काशी का शिव जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनका दर्शन करके हमको बहुत शांति मिलता है। यहाँ के घाटों में नहा के हमको पापहरण होता है। और यहाँ का ये आरती भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, सभी देखना चाहिए। हर कोई हिंदू काशी आके गंगा में नहा के शिव जी को दर्शन किया तो बहुत अच्छा लगता है, सर्व पाप हरण हो जाएगा। जय हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय जय महादेव। जी सर, कहाँ से आए आप? मैं वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, हैदराबाद में रहता हूँ मैं। जी जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्रीनिवास राव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2 शब्द उन्होंने बताया कि यहाँ पे आए उन्हें अच्छा लगा। जो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम एक बार तो दर्शन के लिए आना चाहिए, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति दर्शन के लिए आएगा वो हमेशा दर्शन के लिए उत्सुक रहेगा। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से डेकोरेशन किया गया है, लाइटों का, रंग बिरंगी लाइटें जो छटा बिखेर रही हैं। आप जिस घाट पे हैं वो इस समय राजेंद्र प्रसाद घाट है, और ये राजेंद्र प्रसाद घाट के बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ पे दर्शनार्थी टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। यहाँ से आपको नाव घूमने के लिए मिल जाएगी। ये यहाँ पे काफ़ी घाट हैं, और कुछ ही देर इसके जस्ट बगल में है राजेंद्र प्रसाद के बगल में दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे कुछ ही समय बाद आरती होगी। उस आरती को भी हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। जितना होगा अच्छे से अच्छा हम आपको यहाँ के बारे में सही जानकारी आपको देंगे। आप देख सकते हैं कितनी नाव यहाँ पे लगी हुई हैं। अभी कुछ समय बाद आप देखिएगा यहाँ पे नाव में एक जगह नहीं मिलेगी, एक व्यक्ति के लिए भी जगह नहीं मिल पाएगी। इतनी सारी नाव भी बुक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सभी बाहर से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से
कितना सुंदर भव्य नज़ारा लग रहा है। ये गंगा जी और गंगा जी के बगल में घाट, ये नाव, ये नज़ारा बहुत ही भव्य आकर्षक नज़ारा है जो आने वाले टूरिस्टरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बहुत ही अच्छा मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है, जो घाटों का निर्माण हो रहा है और घाटों पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम माँ गंगा की आरती भव्य रूप से की जाती है। जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि आरती देखने के लिए कितना भीड़ इकट्ठा हो चुका है। कुछ समय पश्चात आपको यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाएगा।
सम्राट हैं सभी को आमंत्रित किया गया है और अपनी प्रतिभा को यहाँ पे बिखेर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने सुर संगीतों के माध्यम से इस काशी की पावन धरा को संगीतमय बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिव्य काशी भक्त काशी का निर्माण हो रहा है। उसी निर्माण में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। ये भजन संध्या प्रतिदिन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले अनूप जलोटा मुंबई से एवं हंसराज रघुवंशी मुंबई से जो भी शास्त्रीय संगीत एवं भजन के सम्राट हैं उनको सभी को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे वह अपने कार बिंदुओं से सभी को मुग्ध करा रहे हैं और शास्त्र इस अध्यात्म की नगरी कही जाने वाली काशी को सुशोभित कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारसी से जुड़ी हमारी आज की ये रिपोर्ट मोदी में काशी आपको कैसी लगी, हमें लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अपने किसी और रिपोर्ट पर, किसी और स्टोरी पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।